भागो वाली। पप्पू यादव अभी बिल्कुल सही समय दुनिया को ये बताने का कि भागो वाली तुम्हारी बीवी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब तक रुंझुन को ये विश्वास ना हो जाए कि गुड्डू ने उसके साथ धोखा किया है, मतलब गुड्डू ने किसी और के साथ शादी कर ली है, तब तक ये तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली। सोचो। क्या चाहती हो? सीधा हिसाब है पप्पू। गुड्डू को पाने में तुम हमारी मदद करो और ये भागो वाली को पाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे साला, अबे अंदर आ बे, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अबे लोमड़ी खोपड़ी तेल लगा के आई बे साला। जुकाम था इसलिए सूंघ नहीं पाए। अबे जीत का रास्ता बता गई है। जा भैया अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। बाप रे बाप, जाओ जाओ जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम जिंदा। नहीं तो हम सबको लगा कि तुम तो इस दुनिया में नहीं हो। पता है रंजन, गुड्डू का तो ये सब सुन के ना बुरा हाल हो गया। और छोड़ो गुड्डू ना तुमसे। हमने गुड्डू जी को, अम्मा को और हमको सबको धोखा दिया। नीलू, तुमने साजिश रची थी ना पप्पू यादव के साथ मिलकर हमको किडनैप कराने की। बस बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं होने देंगे। देखना हमारी गुड्डू जी हमको कैसे ढूंढ निकालते। रंजन, रंजन हमारी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है, समझी तुम? हम गुड्डू जी को सब कुछ। रंजन हमारी बात सुनो। हमने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। अच्छा, हमारी भलाई के लिए तुमने झूठ बोला कि तुम्हारे पेट में बच्चा है और गुड्डू जी ने तुम्हारे साथ। छी, शर्म नहीं आई तुमको नीलू? रंजन हमारी बात क्या सुने हम? लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जैसी लड़की यही कर सकती है। एक और धोखा क्या फर्क पड़ता है? गलत तो हम थे जो हमने तुमको अच्छा इंसान समझा। रंजन हमें माफ कर दो। जो कुछ भी हो उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते, हाथ जोड़ते। हम तुम्हारे पैर पड़ते रंजन, हमें माफ कर दो। तुम न माफी मांगने लायक हो न माफी पाने लायक हो। पता है नीलू, बचपन में अम्मा हमको भेड़िया आया वाली कहावत सुनाया करती थी। हमको आज जाके मालूम हुआ है कि वो कहावत तुम जैसे लोगों के पर लागू होती। तुम ये जो कर रही हो ना, इसमें भी जरूर कोई चाली हो। अब हमें अम्मा और गुड्डू जी के अलावा किसी पर यकीन नहीं। तुम ठीक कह रही हो रंजन। गुड्डू हर पल तुम्हें ही ढूंढ रहा है। तुम्हारी यादें उसे तिल तिल मार रही। हम चाहते थे कि गुड्डू के दिल से तुम्हारी यादें मिटा दे, लेकिन हम उसके दुख को दूर नहीं कर पाए रंजन। हमारे लाख चाहने के बाद भी हम उसे कोई खुशी नहीं दे पाए। तुम किसी को क्या खुशी दोगी नीलू? तुम्हारी तो नीयत में ही खोट है। इसीलिए पप्पू यादव जैसे इंसान के साथ मिलकर हमारे गुड्डू जी के खिलाफ तुमने साजिश रची। नहीं रंजन, प्यार में नीयत नहीं देखी जाती। हाँ, हम मानते कि हम चाहते थे कि गुड्डू हमारा हो जाए और गुड्डू को पाने के लिए
हमने पप्पू यादव के साथ मिलकर साजिश रची, लेकिन हमारे लाख कोशिशों के बाद भी गुड्डू हमारा नहीं हो पाया। उसकी हर बात में, हर याद में सिर्फ तुम, सिर्फ सच रंजू। और हाँ, हम अब ये भी समझ गए कि गुड्डू तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। इसीलिए तो हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। प्रायश्चित? इसीलिए पप्पू यादव से बात कर रही थी तुम अभी? अगर ये नाटक नहीं तो पप्पू यादव ने तुमको अंदर कैसे आने दिया? वो तो हम रंजू, वो तो हम पप्पू यादव को धोखा दे के अंदर आए, तुम्हें यहां से गुड्डू के पास ले जाने, क्योंकि रंजू हमसे तुम्हारे और गुड्डू का दर्द देखा नहीं जाता। बस करो नीलू, बस करो, बंद करो ये नाटक अपना। तुम जैसी पत्थर दिल लड़की क्या समझेगी कि दर्द क्या होता है? प्यार में बहुत ताकत होती है नीलू। और तुम क्या, कोई भी इंसान हमें हमारे गुड्डू जी से अलग नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि हमारे गुड्डू जी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और तुम समझते क्या हो? क्या लगा था तुम्हें, हाँ, कि हम इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर देंगे? एक बात समझ लो, प्यार ना तो धोखे से किया जा सकता है, ना जबरदस्ती। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, गुड्डू जी तुमसे नफरत ही करेंगे। अच्छा, मतलब इतने दिन बंद रहने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तुझे क्या लगता है तेरा गुड्डू, तेरा प्रीतम तेरे बिना जी नहीं पा रहा है, तेरे बगैर मरा जा रहा है? लगता है ना अभी तुझे हमारे रूप चाल के ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारा नाम नीलू है, नीलू। बड़े बड़े हमारे अदाओं के जाल में फंस जाते हैं। और ये जो तुम्हारा गुड्डू है ना, गुड्डू, उसके जैसे कईयों को तो हमने पागल बना दिया है अपनी अदाओं से। इसीलिए बोल रही, तेरी याद में तड़प नहीं रहा है गुड्डू? फिर भी तुझे यकीन नहीं आता ना, तो ये देख और सुन। एक बात समझ लो, प्यार ना तो धोखे से किया जा सकता है, ना जबरदस्ती। तो कितनी भी कोशिश कर लो, गुड्डू जी तुमसे नफरत ही करेंगे। सुन लिया? अब हम इसे तुम्हारे प्रिय गुड्डू जी के पास लेके जाएंगे। ये सुनने के बाद गुड्डू अगर तुम्हें बचाने आता है तो समझना वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 7 दिन बाद हम गुड्डू को अपना बना के दिखाएंगे, उससे शादी करके दिखाएंगे। बस तू देखती जा। तुम हमारे प्यार की परीक्षा ले रही हो नीलू, हमारे और गुड्डू जी के प्यार की परीक्षा। नीलू, तुम, पप्पू यादव और पप्पू यादव का ये कैद खाना, किसी को हमारे प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है नीलू। तुम लोग हमको ज्यादा दिन तक बंदी बनाकर नहीं रख पाओगे। ठीक है, तू यहीं बैठ और इंतजार कर, और वहां गुड्डू तुम्हें भूल के अपनी जिंदगी के मजे लूटेगा। कह लो नीलू, कह लो, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि हमारे गुड्डू जी जल्दी ही आएंगे और हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। और जब तक हम जिंदा हैं, हम अपने गुड्डू जी के प्यार पर कभी शक नहीं करेंगे।
कभी नहीं। बना लो अपने सपनों का स्वर, लेकिन जब ये स्वर नर्क में बदलेगा तब क्या होगा गुड्डू की रुंझुन का? सिर्फ 7 दिन बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा कि गुड्डू तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हें होगा अपनी अदाओं पर अहंकार। इस 7 दिन में गुड्डू जी को तुम अपना बना लोगे, लेकिन नीलू, हमें विश्वास है उन 7 वचनों में जो गुड्डू जी और हमने शादी के वक्त किए थे। ठीक है, तो तुम भी देखते जाओ कि हम कैसे लेते हैं गुड्डू जी के साथ 7 फेरे। और इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर हम गुड्डू जी के पास होंगे। हे भगवान, हमारे विश्वास की रक्षा कर, हमें शक्ति देना भगवान कि कितने भी उतार चढ़ाव आए हमारा विश्वास न डगमगा। हमारे विश्वास की रक्षा करना भगवान, रक्षा कर। ऐसे नहीं गुरु, तुमका गुस्से के तो मार दिला ऐसे। हम सच कहते, हमका कुछ नहीं मालूम। नहीं गुड्डू, ये मिट्ठो भाभी है ना, सिर्फ जबान की और नाम की मिट्ठो है, बाकी इनके मन में ना अदरक और मिर्ची का पेस्ट भरा हुआ है। सारा प्लान ना इन्हीं का, मिट्ठो भाभी का था। चुप हो जाओ, अरे क्या है मेरे खिलाफ बोला तू? हम कुछ नहीं किया, हम तुम्हारा हाथ जोड़े और पकड़े, कुछ नहीं। ये सब सोई विष्णु को क्या धरा? ये ना रोटी के पैसे में ये भी हिस्सेदार था, मेरा हिस्सा मांगे थे। अरे चुप करो मिट्ठो भाभी। गुड्डू गलती से भी जिंदगी में एक बार भी इस औरत ने, इस मिट्ठो नाम की औरत ने कभी सच नहीं बोला होगा। हे भगवान, अरे ऐसा नजर दोस्त इंसान को काहे ने बर्बाद देते हो? अरे को जवान काहे ने गल के क्यों जाता रहे? झूठा। मैं कहता हूँ गुड्डू, इस विष्णु की बात पर विश्वास मत करो। मेरी बात सुन, देखो देखो देखो, मेरी मिट्ठू जी ऐसा नहीं कर सकती। अरे पत्नी है वो मेरी। मैं कहता हूँ, अरे सारा दिन तो एक कचहरी में मुवक्किलों के सामने झूठ बोलता है और बाकी समय घर में भी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। ये रज्जू भैया, वाह, बड़े भाई होने का आप फर्ज अदा किया है आपने। मैं कहता हूँ विष्णु, तुम क्या सोच रहे हो? मेरे खिलाफ बोल के तुम्हारी जान बच जाएगी? गुड्डू आग लगाने जा रहा है, अगर मैं और मिट्ठू जी जल गए ना तो कोई भी नहीं बचेगा। याद रखना, कोई भी नहीं बचेगा। बस कर रज्जू भैया, हम बहुत देर से देखा थे कि तुम दोनों जने मिलके हमरे बिस्तु पारे पे इल्जाम लगावत हो। बता ही देते, अब अगर आगे कुछ भी बोली हो ना तो यही पर तुम सब कुछ सुहा कर दिए। बोलिए, कुछ और बोलना बाकी है? टेलो राइटर। सच पको, वरना जला के राख कर देंगे। अरे बाटे जी, ये साला आइडिया हम लोग गंदे सड़क में बैठ रही है। अरे क्या कर रहे हो गुड्डू? देखो, हमारी जिंदगी का केस बंद हो जाएगा।
नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करो। हम जाने थे तुम बहुत गुस्साए हो, लेकिन इससे कोई समस्या हल ना हुई है। हमें रंजन चाहिए अम्मा, किसी भी कीमत पर। कब कंडे बेटे लो, अम्मा को ले जाए यहाँ से। हम जाना थे, तुम्हारी मनसा नहीं है। चलो अम्मा चलिए। अम्मा देवी, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करो गुड्डू। देवी खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा, साले वहीं के वहीं काट डालेंगे तुमको। लगता है हमारी बात तुमको समझ में नहीं आ रही। वाह, मान गए गुड्डू शुक्ला तुम्हें। मामला प्यार का और दिल में इतना गुस्सा। अब जाके भी ना तुम हमें नहीं मार सकते। तुम्हारा होश में आने का वक्त आ गया है, होश खोने का नहीं, क्योंकि रुंझुन शुक्ला जिंदा